नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गाली सरीश। आज हम लोग जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड बात होने वाली है। हेल्थ इंश्योरेंस में यदि आप लोग सब लिमिट के ऊपर अगर ध्यान नहीं देते हो तो बहुत बड़ा जो है गलती आप कर रहे हो। यदि आपको आपका पॉलिसी जो है सस्ते में मिल रहा है तो आपको ये समझना जरूरी है, भले ही वो 5 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख, 20 लाख जो भी अमाउंट का है, उसमें अगर आपको सब लिमिट का जो है लागू होता है तो आप आपके क्लेम्स जब भी आप रेज करते हो आप हमेशा डिसअपॉइंट रहोगे। आपको पूरा क्लेम का जो अमाउंट नहीं दिया जाएगा। तो इसी विषय पे आज हम लोग बात करेंगे। सब लिमिट्स होते क्या है, सब लिमिट्स को क्यों लागू किया जाता है पॉलिसीज में, और ये क्या पॉलिसी सभी में होता है, ये सब चीजें मैं आपको आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग सब लिमिट के ऊपर बात करेंगे। सब लिमिट का मतलब ये है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको ये बता रही है कि मैं आपको आपके जो है मेडिकल बिल्स के ऊपर आपको एक लिमिट तक ही मैं आपको कवर करूंगा। उसके बाद बियॉन्ड आपको ही उस पर्टिकुलर पॉलिसी से रिलेटेड या ट्रीटमेंट से रिलेटेड आपको ही भरना पड़ेगा। क्या आप लोग वो सब लिमिट्स पढ़ते हो क्या? एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। बहुत सारे पॉलिसीज में जो है मैटरनिटीज को कवर किया जाता है, कुछ पॉलिसीज में मैटरनिटीज को कवर नहीं किया जाता है। सो मैटरनिटी अगर आपकी प्रायोरिटी है तो मैटरनिटी जिस कंपनी के पॉलिसीज में उसको आप लीजिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे कंपनीज के मैटरनिटी से भी रिलेटेड जो है आपको लिमिट्स रहते हैं। जैसे 20,000 अगर नॉर्मल डिलीवरी होता है, 40,000 जो है आपको सिजेरियन अगर होता है। अगर आपने 5 लाख का लिया है, अगर आपने 10 लाख का लिया है तो शायद ये 20,000 का जो है 30,000 होगा नॉर्मल डिलीवरी के लिए, और वही आपको 50,000 हो जाएगा सिजेरियन के लिए। सो इस तरह से जो है लिमिट्स दिए जाते हैं। भले ही आपको बिल्स 70,000 हो, बट इस लिमिट के वजह से आपको सिर्फ 20, 30 या 50,000 जो भी आप कवरेज के हिसाब से लेते हो, सो वो आपको कवर होगा। सो ये सब लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नॉर्मली बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन पॉलिसीज ले लेते हैं, पॉलिसी के प्रीमियम मात्र ही देखेंगे, उसके अलावा बाकी कुछ नहीं देखते हैं। तो सब लिमिट्स का देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप सब लिमिट्स और कोपे जैसी चीजों को आप नहीं समझोगे, उस पर ध्यान नहीं दोगे, तो कल जब आपको क्लेम्स आएगा तो आपको उस सब लिमिट का जो पार्ट कवर नहीं होता है आपको वो बियर करना पड़ेगा। तो प्रीमियम कम होना मैटर नहीं करता है। प्रीमियम कम इसीलिए कम है क्योंकि ये सारे पॉइंट्स वहां पे आपको सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, कवर नहीं हो रहे हैं। तो ये सब इश्यूज आते हैं। इसको हम लोग और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि सब लिमिट्स कौन से जगह पे आपको कवर होते हैं। तो बेसिकली आपको जो है ऐसे कुछ स्पेसिफिक डिसीजेस या ट्रीटमेंट के लिए आपको जो है सब लिमिट किए जाते हैं। सो कैटरैक्ट की बात करते हैं तो कैटरैक्ट वहां पे कुछ कुछ आता है, और लिमिट हो सकता है कि आपको जो भी ट्रीटमेंट कॉस्ट है उसका मैं सिर्फ 80% दूंगा, या फिर आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाता है कि मैं अगर इस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट में अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हो तो आपको सिर्फ 80,000 देंगे, 50,000 देंगे, 1 लाख देंगे, 1,50,000 देंगे। ऐसा लिमिट सेट करते हैं ये एक अमाउंट वाइज। और कुछ कंपनीज ऐसा करते हैं कि आपका सम एश्योर्ड का मैं सिर्फ आपको 1% या 2% ही दूंगा, उसके बियॉन्ड जो भी खर्चा होगा आपने आपके जेब से देखना है। तो ये डिसीज रिलेटेड ट्रीटमेंट रहते हैं। सो सब लिमिट का यहाँ पे वो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे हॉस्पिटल रेंट्स। सो बहुत लोगों को यहाँ पे दिक्कत आई है स्पेसिफिकली कोरोना से रिलेटेड। सो कोरोना से रिलेटेड जो है सब लोग हर जगह पे 15,000 का रूम रेंट था। सो 15,000 के रूम रेंट के हिसाब से अगर आप देखोगे आपका सम एश्योर्ड जो है 10 लाख है। सो 10 लाख में से एक सब लिमिट अगर आपको दिखा कि सब लिमिट आपके 10 लाख पे मैं आपको सिर्फ 1% आपका सम एश्योर्ड का अमाउंट दूंगा, और 5,000 विच एवर इज बेसिकली वो अमाउंट मैक्सिमम 5,000 दूंगा डेली रूम रेंट। तो डेली रूम रेंट अगर मैं 5,000 अगर मैं कंसिडर करता हूं
तो मेरे 10 लाख के हिसाब से अगर एक 1% अगर मैं देखता हूँ तो 10 लाख का 1% कितना होता है, 10 लाख का 1% मेरा होगा 10,000। तो 10,000 और 5,000 में मेरा क्या बनेगा, मेरा 5,000 बनेगा। तो मैक्सिमम लिमिट में कितना दे रहा हूँ, 5,000। तो यदि मेरा पॉलिसी जो है 3 लाख का है तो 3 लाख का 1% कितना होगा, 3,000। तो 3,000 और 5,000 में मुझे 5,000 तक मिल सकता है। तो मैक्सिमम मेरा 5 रहेगा और मिनिमम एप्लीकेबल होता है कि आप कितने का सम एश्योर्ड लेते हो। सो रूम रेंट्स पे भी आपका जो है बिल पूरा कवर नहीं होता है। तो डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे भी आता है। सो जब क्लेम नहीं मिलता है तभी हम लोगों को ये हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा नहीं है, ये बेकार कंपनी है, वो बेकार कंपनी है। आपने सिर्फ आपने जब पॉलिसी देखा है, सिर्फ प्रीमियम देखा है। मैं बहुत सारे लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ बट एक्सप्लेनेशन पे ध्यान नहीं देते हैं, मुझे प्रीमियम कितना पड़ रहा है, अरे वो कंपनी तो 12,000 है, ये कंपनी 13,500 की है, 14,000 क्यों है। तो ऐसे सवाल आते हैं। आपको यहाँ पे 1,500 2,000 का प्रीमियम ज्यादा लगता है बट आपको जो बिल का जो है 10% 20% आपको जो झेलना है वो ज्यादा मुश्किल है। तो वो आपको यहाँ पे समझना है। रूम रेंट का लिमिट इस तरह से रहता है। और यहाँ पे आप देखो सब लिमिट ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। सो यहाँ पे बिल्स के जो लिमिटेशन जो है, कॉस्ट ऑफ जो है वो भी कभी कभी कुछ कुछ कंपनीज जो है कवरेज के लिमिटेशंस रखते हैं। तो यहाँ पे भी आपको वो देखने को मिलेगा। सो ओवर एंड ऑल अगर आप सब लिमिट की बात करते हो तो ये एक ऐसा जो है मेजर है जो कंपनीज चाहती है कि बेसिकली अगर सम लिमिट वाले आप पॉलिसीज लेते हो तो ये आप कंपनी को ये बताते हो कि मैं ये सब लिमिट के साथ बिल्कुल ओके हूं। और यदि मुझे एक्सपेंसेस आते हैं तो मैं ये सब लिमिट के अंदर के एक्सपेंसेस जो है मैं आपसे लूंगा, उसके बियॉन्ड जो खर्चे होंगे मैं अपने जेब से देने के लिए तैयार हूं। तो अगली बार जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लोगे तो डेफिनेटली आप ये सब लिमिट पे बिल्कुल ध्यान रखिए। और यदि आपको आइडिया नहीं है तो डेफिनेटली मैं तो हमेशा आपके साथ रहूंगा। डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू में गाइड जरूर करूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।